ब्रह्मचारी पांडे। कहाँ से आए हो? अब मैं जैतरा से मैं जयपुर से आया हूँ। इस समय रहने वाला मैं जैतरा का हूँ, थाना जैतरा, जिला एटा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारा मकान जैतरा। देखिए, आप आज मुख्यालय आए हुए हैं डीएम साहब के कार्यालय पे, क्यों आए हैं, क्या कारण था? हमारे परिवार वालों ने हमारे मकान के ऊपर कब्जा कर लिया है, जो कि कोरोना काल में, और मैंने कई बार यहाँ डीएम साहब के पास भी आया, एसडीएम के पास आया, और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और 4 से 5 साल हो गए, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और जगह जगह शिकायत करने के बावजूद, जैसे उन्होंने इसी कोरोना काल में के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्शन शुरू कर लिया था हमारे मकान का, जो जैतरा थाने के अंतर्गत शास्त्री इंटर कॉलेज के जस्ट सामने पड़ता है। तो उसी दौरान उन्होंने हमारे मकान को लूटा अच्छी तरह। उसमें हमारी बहुत 10 जने नहीं उठा पाए, इतनी भारी एक अलमारी थी, वो तिजोरी जिसको कहा जाता है, जो चाबी बनाने वाला भी उन्होंने फरगाबाद से बुलाया उसको, और अंदर से जेवर वगैरह हमारा सारा घर गृहस्थी का सामान उन्होंने निकाल लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। हमारी दुकानों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। उसके ऊपर वो जैसे आप बता रहे हैं तिजोरी लूट ली, जी। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? पुलिस में कंप्लेंट जो हमने जो है कई बार करी, लेकिन वो पैसे ऐसे खिलाकर और कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, उस चीज़ को दबा देते हैं, अपने रसूख का इस्तेमाल कर लेते हैं। मेन बात ये है। पहले हमारे दो दुकानों की, और जब भी हम जैतरा जाते हैं, हमारे पीछे जो है आदमी लगा देते हैं, वो इस तरह लगा देते हैं कि जैसे वो पीछा कर रहे हैं, जान मारने की धमकी वगैरह देते हैं। जैतरा थाने के अंतर्गत तो हमको कोई कार्रवाई करने ही नहीं देते वो लोग, बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं। अब हमारी मम्मी जी जो हैं वो मेंटली जो है अवसाद के अंदर चली गई हैं पूरी तरह से। साइकोलॉजी की उनकी मेडिसिन चल रही है साइकोलॉजिस्ट से, और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा जो है दुखी हैं। और अभी हाल फिलहाल उन मकानों के जस्ट पास में, जो जिसको कारखाना का प्लॉट कहा जाता है, उसकी टीन शेड वगैरह सारी उन्होंने उतार ली है। उस पर भी कब्जे करने की नीयत से वो लोग प्रयासरत हैं। उसको भी वो लोग जो है कंस्ट्रक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ़ोटो है, आप देखेंगे तो इसके अंदर ये है 9 फीट का सरकारी रास्ता था। इन दुकानों के पीछे हमारा मकान था, उस मकान में जाने का ये सरकारी रास्ता था 9 फीट का। इस पर भी उन्होंने दुकान बनवा ली है, कंस्ट्रक्शन करवा लिया। सरकारी गली, 9 फीट की सरकारी गली को इन्होंने कब्जा करके सब दुकानें बनी, रास्ता जो है बंद कर दिया। और ये 7-8 उन्होंने दुकान बनवाकर ये बैटरी की दुकान चला रहे हैं। लास्ट में ये हमारा कारखाने की ज़मीन है, जिस पर अभी ये अतिक्रमण करने की पूरी भरकस प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके का ये इस तरह से कंस्ट्रक्शन करवाया है, ठीक इसी तरह से ये अतिक्रमण करने का। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में हम डीएम साहब से मिले हैं, इन्होंने हालांकि आश्वासन दिया है हम आगे कार्रवाई करते हैं। अब किस तरह से क्या होता है ये तो अभी पता चलेगा, आगे क्या किया जाता है। ये हमारा मकान का फोटो है, ये मकान का फोटो है सारा। इस तरह से ये पुराना मकान था। ये हमने एल कमीशन से भी जो है उसका वो करवाया था। तो उन्होंने ये 4 दुकानें बनी हुई थी पीछे। ये 9 फीट का सरकारी गली, ये एल कमीशन की रिपोर्ट है। ये एल कमीशन की रिपोर्ट है जो बनाकर गए थे। ये देखो नीचे सिग्नेचर हैं। ये 9 फीट का सरकारी गली था, ये हमारा मकान था, इसी में ही तिजोरी आदि रखी गई थी। ये 4 दुकानें, अब इन्होंने पूरा इसका नक्शा ही बदल दिया है। 9 फीट की सरकारी गली, इसके अंदर तो उन्होंने दुकान कंस्ट्रक्शन करवा ली, और ये रास्ते की जगह बीच में रास्ता देके और अपना पूरा मार्केट खड़ा कर लिया है। ये कारखाने की जो ये लिखा हुआ है कारखाना दुकान, यहाँ पर वो कब्जे करने की नीयत से, ये मेरी मम्मी के नाम जो है जगह है, इस पर भी वो कब्जे करने की नीयत से पूरी तरह प्रयासरत हैं। और यही हाल होना है मुझे लगता है। तो इसीलिए हम लोग दर भटक रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा? जिलाधिकारी महोदय ने कार्रवाई, जिलाधिकारी महोदय ने ये चीज़ कही है कि ये सिविल सूट है एक तरह का, तो आप सिविल के अंदर जो है मुकदमा दायर करवाइए। अब मेन चीज़ ये है कि कारखाने की ज़मीन के ऊपर वो कब्जा करने जब जा रहे हैं तो उनको कब्जा हो जाएगा, उसके बाद तो ये हो जाएगा कि भाई इसका जो है सिविल सूट करो, लेकिन कब्जा करना ही ना दिया जाए। सबसे पहले बात ये है ना, कब्जा करना ही नहीं दिया जाए। अभी कब्जा कर रहे हैं, पहले वाले मकान का तो हो गया कब्जा, उसका तो बोल दिया कब्जे। अब अगर वो कब्जाधारी हैं तो उनको बेदखल करने के लिए सिविल सूट करना पड़ेगा। अब कब्जा दूसरी ज़मीन पर भी वो करते जा रहे हैं, उसको तो रोक ही सकते हैं कम से कम पुलिस प्रशासन, जबकि मकान के कागज़ हमारे नाम है, हमारी मम्मी के नाम है, उस पर तो रोकना चाहिए कम से कम। नगर पंचायत ये सब लिख के दे रही है, हमारे पास रसीदें हैं, देखो रसीद। ये सारे मकान की ऑथेंटिक हमारे पास है, रसीदें देखो, है कि नहीं, मकान की रसीदें हैं, हर वो है कि नहीं, रजिस्ट्री हमारे पास है। अच्छा, इन्होंने फर्जी जो बेनामा कराया है, बीच में किसी और आदमी से इन्होंने बेनामा कर दिया है, जिसका उस संपत्ति के अंदर कोई लेना देना नहीं है। ओरिजिनल रजिस्ट्री हमारे नाम है, उसने लिख के दिया, मैंने कोई बेनामा तो उन्होंने भी बेनामा लिख कर दिया है। ये देखिए, आप देखेंगे कागज़, तो उन्होंने लिख कर दिया है कि हमसे शराब वराब पिलाकर इन्होंने लालच देकर इन्होंने जो है ये करवा दिया। लालच नहीं, इन्होंने किया ही नहीं है। ये देखिए आप, लालच नहीं, उन्होंने किया ही नहीं। ये इन्होंने शपथकर्ता जो है हरिओम पांडे हैं, इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने भी जो है किया है कि मुझे नहीं पता किसने करवाया या किसने नहीं करवाया, ये सारा कुछ। ये देखिए, इन्होंने लिख कर दिया, मैंने नहीं कराया।
और ये जो नगर पालिका हमारे की, साथ नगर में किसी भी पंचायत तरह का कोई न्याय नहीं हो रहा है, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, कोई ना तो कोई रास्ता बताता है, ना हमारा कोई साथ देता है। हम भाग भाग कर राजस्थान से बार बार आते हैं, यहाँ पर हमारे पीछे आदमी लगा दिए जाता है। हमारे साथ कल को कोई हादसा हो जाए, उसका भी जिम्मेदार कौन होगा कौन नहीं होगा, कोई पता नहीं है। कोई सुनवाई हमारी जैतरा थाने के अंतर्गत तो कभी कभी होती नहीं है। हम यही चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, जो रिपोर्ट है वो दर्ज करी जाए और सारी चीज़ इनको संपत्ति से जो हमारे घर में घुसे हुए हैं यहाँ से इनको बेदखल किया जाए, हमें हमारा कब्जा दिलवाया जाए, हमारी चीज़ दिलवाई जाए, जो उन्होंने चोरी की सारे सामान वो हमें वापस मिल जाए। बस ये हम चाहते हैं। और ये देखो ये सब नगर पालिका की